दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार कश्मीर के महान कवि कल्हण और उनकी महान रचना रास तरंगिणी के बारे में बता रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक इस हिमालयी लोग वेबसाइट के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए ही हिमालयी लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। रास तरंगिणी कश्मीर के इतिहास का प्रमाणिक ग्रंथ है। यह महान कवि कल्हण रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। संस्कृत शब्द तरंग का अर्थ होता है लहर, जल की लहरें। रास तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक माना जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यमेरु था। कश्यमेरु ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच के पुत्र थे। रास तरंगिणी में कल्हण ने 8 तरंगों में कश्मीर के राज परिवारों के उतार चढ़ाव का वर्णन किया है। अब पहले महान कवि कल्हण के बारे में बता देता हूँ। कल्हण ने पहले के कवियों से हटकर काम किया। पहले के कवि ऐतिहासिक घटनाओं में काल्पनिक घटनाएं भी शामिल कर देते थे। इससे इतिहास पीछे चला जाता था और कुछ भी पता नहीं चल पाता था। कश्मीर में 11वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में अर्थात 1089 से 1101 तक हर्ष नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा अत्याचारी था। कश्मीर के प्रजा ने हर्ष के अत्याचार से दुखी होकर विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह 7 वर्षों तक चलता रहा। अंततः हर्ष मारा गया। उसके दरबार में चंपक नाम के ब्राह्मण मंत्री थे। कल्हण उसी मंत्री चंपक के पुत्र थे। राजा की मृत्यु के समय कल्हण छोटे थे, इसलिए माना जाता है कि उनका जन्म सन 1100 के आसपास हुआ था। हर्ष की मृत्यु के बाद उनके पिता ने राज दरबार से अपना संबंध तोड़ दिए थे। कल्हण के चाचा कनक भी काशी में जाकर बस गए थे। कल्हण चाहते तो आसानी से मंत्री पद पा सकते थे, परंतु उन्होंने दरबारी नौकरी के प्रति आकर्षण नहीं दिखाया। वे तो साहित्य के प्रेमी थे और अपना सारा समय पढ़ने में लिखने में व्यतीत करते थे। कल्हण ने अपने चाचा कनक के बारे में लिखा है कि वे काशी में रहते थे और उनका जन्म स्थान परिहासपुर था। ऐसा प्रतीत होता है कि कल्हण के पिता भी परिहासपुर में रहते थे और यहीं शायद कल्हण का भी जन्म हुआ था। कल्हण के पिता शिव के भक्त थे और हर साल शिव यात्रा करने जाते थे। बालक कल्हण भी उनके साथ जाते थे। पिता के धार्मिक विचारों की छाप उन पर भी पड़ी थी। फिर भी कल्हण बौद्ध धर्म का बड़ा सम्मान करते थे। धर्म में दी जाने वाली बलि और आहुतियों में उन्हें विश्वास नहीं था। वह अहिंसा के पुजारी थे। कल्हण ने कठिन परिश्रम करके अपनी पुस्तक राज तरंगिणी 1 वर्ष में पूरी कर डाली थी। महान कवि कल्हण बहुत उदार ब्राह्मण थे। फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म की उदात्त परंपराओं को सराहा है और पाखंडी तांत्रिकों को आड़े हाथ लिया। कल्हण ने अपने बारे में ज्यादा नहीं लिखा। इससे उनकी व्यक्तिगत जीवन की बातें बहुत कम मालूम है। माना जाता है कि राज तरंगिणी 1147 से 1149 ईस्वी के बीच लिखी गई। कश्मीर के इतिहास का ऐसा वर्णन कल्हण के अलावा संस्कृत के किसी भी अन्य कवि ने नहीं किया। राज तरंगिणी में महाभारत काल से लेकर कल्हण के काल तक का कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कल्हण के अनुसार कश्मीर घाटी पहले एक विशाल झील थी, जिसे कश्यप ऋषि ने बारामूला की पहाड़ियां काटकर खाली किया। श्रीनगर शहर सम्राट अशोक महान ने बसाया था और यहीं से बौद्ध धर्म पहले कश्मीर घाटी और फिर मध्य एशिया, तिब्बत और चीन पहुंचा। यह ग्रंथ संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के शासकों की तमाम घटनाओं का जिक्र है। कल्हण की राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं लगभग 8000 श्लोक हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अंतिम समय में अपने पुत्रों और भतीजों को बुलाकर राज्य का बंटवारा कर दिया था। इस बंटवारे में उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लब और कुश को कश्मीर में लबपुरी और कुशपुरी के राज्य दिए थे। कल्हण ने कश्मीर के राजाओं के वर्णन में
इन दोनों राजाओं का भी उल्लेख किया है। इसमें करीब 1000 वर्षों की कहानी है। इसमें उस कालखंड की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का सही वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी से यह भी पता चलता है कि उस समय नारियां भी सभाओं की सदस्य होती थी और सिपाहियों के समान लड़ाई के मैदान में लड़ा करती थी। कलहण तथा उनके ग्रंथ राजतरंगिणी का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। इस ग्रंथ की लेकर कश्मीर के तमाम घटनाओं का इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य स्थापित किया था और उस समय कश्मीर में केवल वैदिक धर्म ही प्रचलित था। फिर सन 2073 ईस्वी पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और इस तरह राजतरंगिणी को पूरी आप कश्मीर की इतिहास के बारे में वहाँ जान सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कश्मीर में मत परिवर्तन, धन परिवर्तन के साथ ही लोगों ने इसको लगभग भुला दिया गया और यह हम सभी का कर्तव्य है कि हमें कलहण और उसकी राजतरंगिणी को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। कमेंट में अवश्य लिखें और आपके पास भी कोई इस तरह की महान हस्तियां हों तो कमेंट में अवश्य लिखें कि उनके बारे में वीडियो बनाई जा सके और उनके बारे में जानकारी भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। हिमालय लोक चैनल कैसा लगा आपको यह भी अवश्य लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।